सूर्य उदय में अगर एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो उसका बहुत अधिक महत्व होता है। वैष्णव जन सूर्य उदया तिथि में ही एकादशी का व्रत करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने योगेश्वर से पूछा, हे भगवान, श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। इस एकादशी का क्या महत्व है? योगेश्वर कहते हैं, हे राजन, जो वरुथनी एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना चाहिए, यमुना स्नान करें, नहीं तो घर में ही बाल्टी में जो जल है उसी जल में गंगादि नदियों का आवाहन करके गंगे गंगे यमुने यमुने सरस्वती सरस्वती बोलकर तीर्थों का आह्वान करें, उस जल से आप स्नान करें। इस दिन बार बार अपने मुंह को झूठा ना करें, क्योंकि व्रत में बार बार मुंह झूठा नहीं किया जाता। पान, सुपारी, तंबाकू, इसका बिल्कुल भी सेवन ना करें। यह जो वरुथनी एकादशी है, यह सभी पापों से आपको छुटकारा दिलाती है। कि जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन। कोई भी प्रकार के पाप, जो दुराचारी हो, जो अपने धर्म पर अटल ना हो, पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण, हर प्रकार के पाप में जो संलिप्त हो, वह प्राणी वरुथनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके पाप निस्संदेह समाप्त हो जाते हैं। जो फल सूर्य ग्रहण में दान करने से मिलता है, वह फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भूमि दान करने से, जल दान करने से, अन्न दान करने से और कन्या दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह प्राणी अगर इस एकादशी का व्रत करे तो वही पुण्य उसको प्राप्त होता है। इस दिन दूसरे की निंदा ना करें, क्योंकि निंदा करने में बहुत आनंद आता है और सुनने वाले को उससे ज़्यादा आता है। तो तुलसीदास जी ने कहा भी है कि मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जो किसी की जब निंदा करते हैं तो उनका मुख एक नहीं रहता, उनके मुख शेषनाग की तरह हो जाते हैं, 1000 मुख हो जाते हैं। और जो सुनने वाला है निंदा, उसके 2 कान नहीं रहते, उसके कान हो जाते हैं। पृथु महाराज ने जब वरदान भगवान नारायण से मांगा कि मुझे इतनी श्रवण शक्ति दीजिए, कितनी, जो 10,000 कान श्रवण शक्ति हो कानों की, भगवान का संकीर्तन सुनने की, वैसे ही मुझे श्रवण शक्ति दो 10,000 कानों की। जो निंदा सुनता है उसके भी 10,000 कान हो जाते हैं सुनने के लिए। तो इस दिन, एकादशी के दिन, दूसरे की निंदा ना करें और ना निंदा सुने। जो इस दिन एकादशी का व्रत करता है, महात्म्य को सुनता है, उसको 1000 गोदान करने का जो पुण्य होता है, उसको वही पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो आप और हम दिन प्रतिदिन कष्ट में ही जाते जा रहे हैं। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई सच्चे हृदय से कोई बोले कि मैं सुखी हूं, तो वो कहीं ना कहीं झूठी बोल रहा है। कैसे? कि दीन कहे धनवान खुशी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा खुशी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। रे मन दास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो गरीब प्राणी होते हैं उनको तो वही सुख दिख रहा है जो धनवान होते हैं। तो भाई पैसा हो जाए तो सारा सुख प्राप्त हो जाए। वो जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि कोई सरकार में ऊंची पोस्ट मिल जाए, मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, राज्यपाल, उनको यह चाहत है तो कोई अच्छा पद हमको मिल जाए। और जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं उनकी चाहना यह है कि हम इस पूरे भारतवर्ष के राजा बन जाएं। और जो राजा है उसको यह चाहत है कि मैं विश्व गुरु बन जाऊं। जो विश्व गुरु है उसको मन में यह चाहत रहती है कि जो पृथ्वी का सुख है वह सुख जो स्वर्ग में मिल रहा है देवताओं को, वह सुख मुझे प्राप्त हो जाए। जो स्वर्ग के देवता हैं वह यह चाहत रखते हैं कि जो सुख ब्रह्मा को है वो हमको कहाँ है। और ब्रह्मा यह सोचते हैं कि जो सुख विष्णु जी को मिल रहा है वो हमको कहाँ मिल रहा है। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।